ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण आज तक अभी तक बहुत अच्छी स्थिति होने के बाद भी तुला राशि के लोग अभी भी कष्ट पा रहे हैं, अभी भी बहुत ही परेशान हैं? हमने इसके लिए पहले एक वीडियो बनाया था जिसका आज दूसरा पार्ट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप सबने उसमें बहुत से अपने शंका जाहिर किए थे, उसी शंकाओं के निवारण को भी लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और पुनः समझने का प्रयास करते हैं कि वहाँ कहाँ पर चूक रही है तुला राशि के जीवन में। क्या ऐसी चूक है जो उनको सफल होने नहीं दे रही है, उनको दिन रात परेशान कर रही है, कभी आर्थिक, कभी मानसिक, तो कभी शारीरिक रूप से तुला राशि के जीवन में परेशानी बनी ही हुई है। आइए प्रारंभ करते हैं। तुला राशि से ठीक पंचम भाव पर जब शनि देवता ने गोचर किया था जनवरी में, तो उस समय पर आपने अनेकों एस्ट्रोलॉजरों से इस बात को सुना होगा कि तुला राशि के जीवन में बहुत परिवर्तन होने वाला है, लाभ होने वाला है, छप्पर फाड़ कर पैसा मिलने वाला है, और ये वो और क्या 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 हुआ। बहुतों को 80% लोग उसका फायदा उठाए भी, परंतु अभी भी 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो दिन रात संघर्ष करके भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आलीशान महलों में रह रहे हैं, परंतु कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं इस अच्छे गोचर के बाद भी जो एक किराए के मकान में, एक छोटे से मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहाँ रह गई है वो कारण, क्या है वो कारण, उसी को समझते हैं। शनि देवता ने जैसे ही यहाँ पर कदम रखा था त्यों ही हमने देखा था कि वो अस्त हो गए थे। पहला कारण तो यही है कि जब हमारा जो ग्रह अच्छा करे, मान लीजिए हम आपके लिए अच्छे करने वाले हैं और हम ही अस्त हो जाए, हम ही सो जाए, तो क्या इसका रिजल्ट मिलेगा? इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से शनिदेव जैसे ही आए थे आपके जीवन में उन संभावनाओं को इन्होंने सुना दिया जिन संभावनाओं को लेकर के आपने स्वप्न देखे थे। क्या क्या संभावनाएं थी? वो संभावनाएं थी आपके लाभ को लेकर के, आपके आर्थिक स्थिति को लेकर के। बहुत ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ होने वाला है, परंतु आप निश्चिंत रहें कि अभी 6 मार्च से शनि देवता अस्त, मतलब जो उदय हो रहे हैं, जो अभी तक अस्त थे वो उदय हो रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो जब आपको मिले तब तक शनि देवता उदय हो चुके होंगे। तो 6 मार्च से का डेट ध्यान रखेंगे। ये वो समय होगा, वो दिन होगा जिस दिन से शनि देवता उदय हो रहे हैं। उसके बाद अभी फिलहाल अभी आसपास वो अस्त नहीं होंगे। अब जब ये उदय होंगे तो मतलब जागृत अवस्था में आ गए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ भी है, उसको भी आप देखेंगे कि उस अस्त का क्या प्रभाव आपके जीवन पर होगा। अब हमने अगला बात किया था कुंडली का विश्लेषण। हमने पूर्व वीडियो में इस बात की बहुत चर्चा की थी कि यदि आपको ये इस कुंडली के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को समझना है तो आपको आपके कुंडली का इफेक्ट समझना होगा। आपके कुंडली में ये ग्रह कैसे हैं, क्या रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, आपको इस बात को भली भांति समझना होगा। यदि यहाँ पर लाख ग्रह आपके अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, लाख आपके पंचम भाव पर हो, नवम भाव पर हो, आपके भाग्य भाव पर हो, परंतु तुला राशि पर कोई भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आपके कुंडली में वो ग्रह जो है अच्छे ना हो। और यदि यहाँ पर ग्रह लाख बुरे परिणाम दे रहे हों, लाख आपके लिए दुर्घटना, आपके लिए आर्थिक परेशानी दे रहे हों, परंतु अगर कुंडली में ग्रह आपके अनुकूल हो तो दोनों को मिला करके ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये समझिए कि दोनों को मर्ज करना है, आपके जन्म कुंडली को और लग्न गोचर कुंडली को, दोनों को मर्ज करके यदि जो प्रेडिक्शन निकलेगा वो 100% सत्य बैठेगा। और इसी बात को लेकर के बहुत लोग आप में से बहुत लोग प्रश्न किए हुए हैं। मैं उन सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उन सबके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। अप्रैल तक बहुत व्यस्तता के कारण अभी किसी के प्रश्नों का उत्तर समाधान नहीं हो पा रहा है हमारे द्वारा। भविष्य में जब समय की उपलब्धता होगी तो एक लोगों से हम उनके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। परंतु अब यहाँ चलते हैं। हम तो भाई ये चाहते हैं कि तुला राशि, तुला लग्न के लोग अपने आप में इतना सामर्थ्य रख लें कि अपने कुंडली का, अपने राशि का विश्लेषण अपने हाथ में रखें और स्वयं जाने कब अच्छा समय आएगा, कब बुरा समय आएगा। क्यों हम जैसे ज्योतिषियों के चक्कर में आप पड़ेंगे? आप अपने से समझिए। हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके अपने से समझ करके अपने जब जीवन को अप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो ज्योतिष हमने जो कार्य किया है वो हम मानेंगे कि हमारा यह कार्य सार्थक हो गया। हम कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए आपके समक्ष नहीं आएंगे। सदैव आपके जीवन को उन्नत बनाने का प्रयास ही हमारा यही मुख्य प्रयास रहेगा। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं।
गुरु की स्थिति आप समझेंगे तुला राशि के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह होता है वो है शुक्र, परंतु गुरु की स्थिति अगर बलवान हो गई तो तुला राशि तुला लग्न के लिए कहीं से अच्छा नहीं बैठेगा। कारण ये है कि गुरु जो है अभी फिलहाल जो है 12 नंबर पे चल रहे हैं। 12 नंबर 1 2 3 4 5 6 मतलब 12 नंबर मतलब इस तुला राशि के छठे भाव पर। तो यहाँ पर गुरु आए हैं तो रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि आपके लग्नेश के शत्रु हैं गुरुदेव। तो इसलिए गुरु का मजबूत होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए शुक्राचार्य जब मजबूत होंगे तो ज़्यादा प्रभावी करेंगे। हालांकि गुरु यहाँ पर जब रहेंगे तो आपके समस्याओं का निदान भी करेंगे। हमने बताया था गुरु यहाँ पर होकर के 1 2 3 4 5 आपके कैरियर में ग्रोथ का कारक भी यहाँ पर बनने वाले हैं। अब जो मुख्य बात सामने आ रही है कि कोई अब एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन, हाँ जी हाँ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ध्यान से समझिएगा, तुला राशि के जीवन में अब ये परिवर्तन 1 साल से भी ज़्यादा रहेगा, लगभग 13 माह के लिए आने वाला है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शनि जो है आपको पता होगा कि शनि अभी मंगल के नक्षत्र में है। जैसे अभी शनि मंगल के नक्षत्र में था, मतलब आपके धन भाव और लाभ भाव दोनों को रोल कर रहा था। तो इन दोनों भाव को अपने अधीन रखे हुए थे कौन? अभी तक शनि देवता ने, मंगल के द्वारा। अब जब 14 मार्च 2023 को, जी हाँ, इसी डेट से ये जो शनि देवता है ये पहुंच जाएंगे सतभिषा नक्षत्र में। सतभिषा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके स्वामी हो जाते हैं राहु देव। अब राहु सतभिषा नक्षत्र के स्वामी हैं। शनि उठ करके अब कहाँ जाएंगे? रहेंगे तो यहीं आपके पंचम भाव पर ही रहेंगे। तो मतलब आपके प्रेम, आपके बुद्धि का विकास, आपके संतान की प्रगति, आपके शेयर मार्केट में आपको लाभ, लॉटरी शेयर सट्टा से आपको लाभ, और बहुत से आपकी कामनाओं का सिद्ध होना, आपके लव अफेयर में लाभ होना, आपके दाम्पत्य जीवन में आपको अच्छा मिलना, ये सब तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। उसके बाद भी एडिशनल कुछ है। अब वो एडिशनल क्या है? शनि पहुंचेंगे राहु के नक्षत्र में। राहु का नक्षत्र ऑलरेडी आपको पता है कि शनि और राहु दोनों जो हैं बहुत ही मित्र हैं, भाई भाई हैं। क्या कहा गया है शनि के लिए? शनि के लिए कहा गया है नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। नीलांजना समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संहुतम तम नमामि शनैश्चरम। तो ये शनि देवता का मंत्र है। इसमें कहा गया यमाग्रजम, यम के अग्रज, मतलब यम कौन हुए? तो यमराज हुए। और चूंकि आपको पता है कि राहु जो है यम का रूप माना गया है, क्योंकि ज्योतिष में जब हम वास्तु देखते हैं तो जो दिशा होता है दक्षिण नैऋत्य दिशा जो होता है ये राहु की दिशा मानी जाती है। तो एक प्रकार से शनि और राहु दोनों भाई भाई होंगे। अब यहाँ पर समझिएगा कि शनि यहाँ पर चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में, तो आपको सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब शनि राहु के नक्षत्र पे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। कब से? 14 मार्च से। कब तक रहेंगे? तो 5 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। तो ये पूरे टाइम आपको अभी तक मंगल का रिजल्ट मिल रहा था, अब मिलने वाला है आपको सप्तम भाव का। तो बिजनेस में ग्रोथ। जिनकी विवाह अभी तक नहीं हुई है तो निश्चय मानिए विवाह की संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी चल रही है तो निश्चय मानिए उनके दाम्पत्य जीवन की परेशानी दूर हो जाएंगी। उनके कैरियर में, उनके जॉब में, उनके प्रोफेशन में अप्रत्याशित सफलता लेकर के तुला राशि तुला लग्न के लिए आए हुए हैं शनिदेव। अब जो गोचर परिवर्तन, उनका नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है वो अब यहीं से अब शनि राहु से मिलकर के काम करेंगे। तो आपका पंचम का स्वामी सप्तम में आ गया। देखिएगा आपका दिमाग सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगेगा? 7वें घर पर। सब तो 7वां घर का आएगा। या तो आप मैरिज हो गई है, आपकी विवाह हो गई है, तो अपने जीवन साथी पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहने वाला है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपके व्यवसाय, आपके बिजनेस पर आपका रहने वाला है। ये क्योंकि इन सब का होगा, 7वां भाव ही है। तो ये पत्नी पर या जीवन साथी पर, बिजनेस पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। इस टाइम पर आप स्वयं प्रयास करेंगे बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए, किस कारणों से मेरे बिजनेस में सफलता मिल पाए। क्योंकि यही जो भाव है आपके मित्रों का है, इसलिए अपने मित्रों पर आप जान निछावर करेंगे, मित्रों पर आप खर्च करेंगे। और कोई ऐसा मित्र भी आपको इस समय पर मिलेगा जो आपके बहुत पुराने मित्र हों और बहुत लंबे अवधि से आपको उस समय पर
आपका मिलना ना हुआ हो, तो उन मित्रों से भी मिलना होगा और उन मित्रों से आपको प्रॉफिट भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट स्थान को भी तो दर्शा रहे हैं भाई, क्योंकि राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 राहु जो पंचम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लाभ की संभावना को कहाँ से लाभ देंगे? तो बिजनेस से लाभ देंगे। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में प्रमोशन का योग बन जाएगा, या उसमें कोई इंक्रीमेंट होने की संभावना यहाँ पर बन जाएगी। आप ये समझेंगे कि शनि राहु दोनों का कंबाइंड आपको फल मिलेगा। एक ध्यान रखना है कि लगन को देख रहे हैं, आपको हेल्थ बहुत ध्यान रखना है, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना ही होगा। ऑलरेडी इस भाव पर यदि केतु आपके लगन पे तो अभी अक्टूबर तक ही है, तो इस टाइम पर आपको स्वास्थ्य में भी यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी, तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। तो मोटी मोटा आप ये समझेंगे कि अभी 14 तारीख से जो शनि जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, आपके लिए अनुकूल साबित होगा। अब हम लोग पहुँचते हैं उस निवारण पे, जिस निवारण के द्वारा हम जो है बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन है वो निवारण? देखिए, निवारण बहुत से हैं कुंडली में। आपके द्वितीयेश हो गए, आपके भाग्येश हो गए, आपके एकादशेश हो गए और आपके पंचमेश हो गए। अब हमको अपनी कामना के अनुसार हमारा निवारण होता है। आपको यदि धन चाहिए तो 2nd हाउस का निवारण करेंगे, यदि आपको भाग्य का उदय चाहिए तो 9th हाउस का आपका रेमेडी करेंगे, यदि आपको एजुकेशन में ग्रो चाहिए, अपने जीवन में कुछ तरक्की चाहिए तो आप पंचम भाव को लेंगे। बिजनेस में सफलता के लिए मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक भाव का आपको रेमेडी करना पड़ेगा, जिस भाव का आपको रिजल्ट चाहिए। लेकिन एक ऐसा भाव है जो एक रेमेडी करके आप उन सारे भावों का रिजल्ट भी ले सकते हैं। कौन भाई? वो है आपका लग्नेश। मतलब आप समझिएगा, ये लग्नेश कौन होगा? लग्नेश माने कि तुला राशि, तुला लग्न के व्यक्ति। लग्नेश माने मेरा शरीर, आप ऐसा समझेंगे। अब यदि मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है, तो मुझे मान लीजिए पानी चाहिए तो कहाँ जाएगा? मुंह से जाएगा। और एक बार हमने पानी पी लिया तो वो सारे शरीर को उसकी तृप्ति मिल गई। भोजन हमने कर लिया तो उससे पूरे शरीर को तृप्ति मिल गई। तो कहने का मतलब आप समझेंगे कि यदि लग्नेश को यहाँ पर तृप्त कर लिया जाए, लग्नेश को यदि बलिष्ठ कर लिया जाए, तो सारे के सारे आपके भाग्य, धन इत्यादि सब उसमें आ जाते हैं। हाँ, और यदि पर्टिकुलर किसी भाव को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए अलग उपाय होगा। फिलहाल अभी हम लोग लग्नेश की बात करते हैं, जो सभी को अच्छा लगेगा। लग्नेश के मुख्य उपाय के रूप में आपका लग्नेश हो गया शुक्राचार्य जी महाराज। तो शुक्र स्वयं सौंदर्य के कारक माने गए हैं, तो इसीलिए तुला राशि के जातक बहुत सुंदर भी होते हैं, बहुत एट्रैक्टिव होते हैं। दूसरों को अट्रैक्ट करने में इन्हें सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। किसी से भी मैत्री संबंध बहुत तत्पर बना लेते हैं। इनको किसी से प्रेम संबंध रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती। तुला राशि स्वयं जो है अपने आप में एक ऐसी राशि है जो सरलता और तरलता के प्रतीक हैं। कभी एक जगह स्थिर न रहने वाले होते हैं तुला राशि। अब उपाय पर जाते हैं यदि, तो उपाय के लिए सर्वाधिक उपाय आपको यही समझना है, अपने आप को सुंदर रखना है। देखिए, ये कैसा उपाय है भाई? देखिए, सुंदर भगवान ने जो रूप बनाया है वो तो सबको भगवान ने दिया है। हम इस सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सुंदरता की बात कर रहे हैं जो आपके व्यक्तित्व से निकले। आपका यदि रूप बहुत सुंदर है तो साथ में आप अपने व्यक्तित्व को सुंदर बना लेते हैं। तो कहते हैं ना, सकल सूरत और सीरत। तो सूरत के साथ यदि सीरत भी अच्छी हो जाए तो यहाँ पर शुक्र आपके बली हो जाते हैं। शुक्र कैसे है? शुक्र जो है वो सौंदर्य प्रेमी है। तो आपको भी अपने जीवन में अच्छे कपड़े, देखिए कपड़ा यदि एक भी हो, लेकिन उस कपड़े को मैला कुचैला नहीं रखना चाहिए। बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहने, एक ही कपड़ा पहने। आपके पास यदि एक ही है तो एक ही पहने, यदि अनेक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो उस कपड़े जो आप कपड़ा धारण करें वो बहुत ही साफ स्वच्छ हो, तो यहाँ पर शुक्र आपका बलवान होगा। आप यदि इत्र का यूज़ करते हैं, सुगंध का यूज़ करते हैं, तो आपके शुक्र बलवान होते हैं। जो आपके घर के बाहर और घर के अंदर आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक फूलों का गुच्छा हो। जो पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, जो उनमें फूलदार जो पौधे होते हैं, ये आपके भाग्य को, आपके तरक्की को बढ़ा सकते हैं। तो फूलों से आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है। आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ आपको अपना जो संबंध है, अपना रिश्ता है, बहुत अच्छे से रखना है। इससे आप जो है आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो स्वयं जो है वेल्थ का कारक है, आपके धन का कारक है। गुलाबी रंग के फूल सदैव आपके लिए अच्छे माने गए हैं।
गुलाबी रंग आपके लिए अच्छा, फिरोजी कलर का भी आप कपड़ा इत्यादि धारण कर सकते हैं तो ये अच्छा माना जाएगा। नीला भी अच्छा होगा, और यदि शनि की स्थिति अच्छी होगी तो शनि का रंग भी आपको अच्छा खासा आपको सफलता दे सकता है। अब क्या ऐसा उपाय करें जिससे हम और ज़्यादा जो है अच्छा सफल हो जाए? तो अपने लग्नेश को मजबूत बनाने के लिए आप हीरा, जरकन या सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, परंतु इस रत्न को धारण करने से पहले अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लेंगे कि आपके कुंडली में इसकी क्या स्थिति है। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो निश्चित आप हीरा पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, या सफ़ेद पुखराज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को लेकर के आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं कि इस समय पर श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। शुक्र को स्ट्रांग बनाने के लिए, शुक्र को मजबूत बनाने के लिए, शुक्र के जो अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं माता लक्ष्मी जी हैं, और माता लक्ष्मी जी धन की देवी हैं, और यहाँ पर शुक्र जो है धन के ग्रह माने गए हैं। तो इसलिए श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण जस्त्रजाम ये मंत्र होता है, 29 अक्षर के ये मंत्र होते हैं। इन मंत्रों का पाठ करके भी, इन स्तोत्र का पाठ करके अपने जीवन में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रत्येक समस्या का निदान कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। मेरे यह समझाने का तरीका, मेरा यह प्रयास आपको वास्तव में यदि पसंद आए तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा एक लाइक के रूप में, और एक अच्छा कमेंट करके मेरा आत्मबल बढ़ाइएगा। आप सबके लाइक और कमेंट से, आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसमें भी अपना योगदान दीजिएगा, और दूसरों को शेयर करके मेरा वीडियो जो है अन्य लोगों तक पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। कहा जाता है कि अच्छे कार्य को जितने ज़्यादा प्रसारित किया जाए उतना ही हमारे पुण्य की वृद्धि होती है। पुनः आप सभी के लिए दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।